हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आई होप हैंड लेटरिंग आपको समझ में आ रही है। 4 to 5 फॉन्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज से मैं आपको ये इंट्रोडक्शन में समझा रही हूँ एग्जाम्पल्स में कि कहाँ आप कैसे एक्सेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कैसे फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं और कहाँ शैडोइंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो, फर्स्ट एग्जाम्पल है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। इसमें 3 फॉन्ट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। फर्स्ट ब्रश कैलीग्राफी का जैसा एक फॉन्ट है, फर्स्ट एंड योर, डोंट और योर का वर्ड है। अंटिल हमने एक ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। स्टॉप और प्राउड एक हैंड लेटरिंग के फॉन्ट में लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इसमें अलग अलग डेकोरेटिव एक्सेंट्स यूज किए हुए हैं। ये आप किसी भी आर्ट पीस में ऐसे यूज कर सकते हैं। किसी भी ग्रीटिंग कार्ड में, किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी आप हेडिंग लिख रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट की हेडिंग लिख रहे हो, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें ये यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ये लिखा हुआ है ब्रश कैलीग्राफी में। ये वाला एडवांस का ब्रश कैलीग्राफी में जो हमने एडवांस का फॉन्ट किया था वो वाला फॉन्ट है। कैपिटल्स प्लस अपर केस प्लस लोअर केस दोनों का यूज किया हुआ है इसमें। सेकंड इस पार्ट पे आते हैं। इसमें ब्लॉक लेटर्स एडवांस कैलीग्राफी के यूज किए हुए हैं, बेसिक ब्लॉक लेटर्स ब्लैक में। देन इसमें एक पार्ट है शैडोइंग का, ये आपको पीछे दिख रहा होगा येलो का पार्ट। ये पूरा शैडोइंग किया हुआ है। इसको बहुत मेजर पार्ट नहीं बनाया है, एकदम लाइट और लाइट शेड यूज किया है। जैसे कि हम एक फॉन्ट किया था हमने हैंड लेटरिंग में, इनविजिबल फॉन्ट, उसमें हमने शैडोज ब्लैक दी थी और हमारे फॉन्ट लाइट कलर के थे। तो हम दो तरीके से शैडोइंग का यूज कर सकते हैं। बेसिक जो फॉन्ट है आगे का उसको डार्क कलर में यूज करके शैडोज लाइट कलर में कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज, आगे वाले लेटर्स को लाइट करके शैडोज को ब्लैक कर सकते हैं। शैडोज का कॉन्सेप्ट पूरा इनविजिबल फॉन्ट में कवर्ड है, वो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसमें एक और एक्सेंट यूज किया हुआ है, ये बैनर। ये बैनर भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में हेडिंग्स में, अगर आपके पास 4-5 लाइन का कुछ हेडिंग है, वो आपको कोई टॉपिक समझाना है, सब हेडिंग है, उसमें ऐसे बैनर्स को यूज करके आप उसको उस पीस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड इधर देख लेते हैं, इसमें भी सिमिलर है लेकिन फॉन्ट्स अलग अलग हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सेंट्स हैं। ये लाइंस, ये इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपका आर्ट पीस बहुत मतलब मेजर फोकस ऐसे एक्सेंट्स पे ही चला जाए। इसमें ये ब्रश कैलीग्राफी का फॉन्ट यूज हुआ हुआ है। ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो ब्रश कैलीग्राफी यूज करके, या फिर मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट था फॉग कैलीग्राफी। उसमें आप ये नॉर्मल लिख के और ये लेटर्स थिक करके ऐसे फॉग कैलीग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो भी इसमें कर सकते हैं, और जो ब्रश पेन से करते हैं वो वाली कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। सेकेंड और फोर्थ, गिव अप और ड्रीम्स में नॉर्मल ब्लॉक लेटर्स यूज किए हुए हैं, जिसमें एक्स हाइट चेंज की हुई है, जो कि हमने ब्रश कैलीग्राफी में सीखा था। एक एक्स हाइट होती है इंग्लिश लाइन में, जो बीच के लेटर्स होते हैं, एक्स हो गया, ए हो गया। तो ये जो एक्स हाइट है इस लेटर फॉन्ट की चेंज हुई हुई है। अगर हम नॉर्मली गिव लिखते तो ई की जो सेंटर लाइन है वो सेंटर में आती, नॉर्मली लिखते तो। लेकिन इस फॉन्ट में क्या है, इसमें ये एक्स हाइट चेंज करके ऊपर का स्पेस बढ़ा के उस लाइन को नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इस लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको फॉलो करनी है। ऐसी कुछ भी चीज आएगी वो आपको एक ही लाइन में रखना है। जैसे पी का टर्न हो गया, ई की लाइन हो गई, आर का ये सब एक ही लाइन में होंगे। देन आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये भी आप किसी भी फॉन्ट में यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट एक्स हाइट चेंज करने का। एक्सेंट्स देख लिया और ये ब्रश कैलीग्राफी का फॉन्ट। आई होप ये दोनों फॉन्ट्स की जो डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। आई होप आपको हैंड लेटरिंग समझ आ रही है। एकदम सिंपल एकदम प्रिटी फॉन्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी 3 फॉन्ट्स कर लिए हैं। छोटा सा रिकैप, रेनबो फॉन्ट कर लिया था, बारबी था सेकंड, थर्ड हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो में किया था लीफी। आई होप इसकी प्रैक्टिस आपने की। आज हम स्टार्ट करेंगे इनविजिबल फॉन्ट। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लेटर इनविजिबल है लेकिन उसके शैडो से पता चल रहा है कि वो क्या लेटर है। वही रूल्स फॉलो करेंगे जो कि पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे लेटर्स का।
इसके लेटर्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आई होप समझ आ जाएगा। इसमें भी ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लेटर्स को ड्रॉ करेंगे एंड देन उनको कलर या शैडो करेंगे एंड देन जो ड्रॉन लेटर है उसको इरेज कर देंगे सो दैट वो लेटर तो हट जाएगा, देन इनविजिबल फॉन्ट बन जाएगा। शैडो उसको कलर कर देंगे एंड देन जो लेटर बना हुआ होगा उसको इरेज कर देंगे। आप इस फॉन्ट को बिना इरेज किए हुए भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको उसमें यूज़ करना ही पड़ेगा। पहले हम लेटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेसिक ब्लॉक लेटर्स बना रहे हैं हम। बेसिक ब्लॉक लेटर्स जो होते हैं, बेसिक ब्लॉक लेटर्स हम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें इनविजिबल फॉन्ट ऑलरेडी है तो मैं इसका सेकंड वेरिएशन बता रही हूँ। इसमें मैं आपके लिए पेन यूज़ कर रही हूँ सो दैट ये मैं इरेज नहीं कर पाऊंगी। आपको अगर पेंसिल से यूज़ करना है तो आप ये लेटर इरेज कर सकते हैं एंड देन ये इनविजिबल फॉन्ट बन जाएगा। एंड ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लाइन्स इरेज नहीं करेंगे। बेसिक ब्लॉक लेटर्स की आपको ड्राइंग क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसका शैडो बना पाओगे, नहीं तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। जैसे इस फॉन्ट में रियलिस्टिक है, ऐसा लग रहा है कि इसके लेटर के पीछे फॉन्ट है, आगे के लेटर के पीछे फॉन्ट बना हुआ है, पीछे शैडो है। इसलिए लेटर का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। एकदम सिंपल है ये लेटर्स को कंस्ट्रक्ट करना। ब्लॉक लेटर्स कैपिटल। आप इनको देख देख के ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और किसी भी लेटर में डाउट आए तो आप इनविजिबल फॉन्ट मेंशन करके उसका लेटर का बारे में पूछ सकते हैं। आई होप ई क्लियर है। बेसिक ड्राइंग है एकदम। आप चाहो तो परफेक्शन के लिए स्केल भी यूज कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। प्रैक्टिस स्केल से कर सकते हैं एंड पेंसिल से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। इरेज करके वापस ड्रॉ कर दो अगर कोई लेटर सही नहीं बन रहा है फर्स्ट टाइम में। आई होप कि तक कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक ब्लॉक लेटर्स बनाने हैं। आई होप कंस्ट्रक्शन क्लियर है। एकदम सिंपल लाइंस हैं।
ये ध्यान रखना अंदर के अगर लेटर्स हम ये स्पेस बना रहे हैं तो इन लाइंस के बराबर में आने चाहिए ये लाइंस। आई होप क्यू तक कंस्ट्रक्शन क्लियर है। सबसे पहले हम लेटर्स का कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। अगर आपको लेटर ही बनाना नहीं आया तो आप उसके आगे का कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए फर्स्ट पार्ट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और लेटर कंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए। जितना आप इनको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करेंगे आपका टाइम बहुत सेव होगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगी एंड आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी फ्री हैंड ड्रॉ करने की। अगर आप स्केल यूज़ करते रहोगे देन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें, लेटर कंस्ट्रक्शन में। अगर आप एक दो वर्ड ही लिख रहे हो तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी है। लास्ट लेटर Z। आई होप लेटर्स का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से आ गया। अगर किसी भी लेटर में प्रॉब्लम हो तो आप इनविजिबल फॉन्ट लिख के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इनविजिबल फॉन्ट के ये लेटर में आपको प्रॉब्लम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये समझ में आए ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया था एंड देन इसको आप ड्रॉ कर सको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको इसमें लेटर कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें हमने इरेज कर दिया लेटर को एंड देन शैडो रह गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये लाइंस इरेज नहीं कर रहे हैं, इरेज वाला हमने देख लिया वो इनविजिबल। इसको हम ऐसे ही भी रख सकते हैं, तो इसको हम एक फाइन मार्कर से आउटलाइनिंग कर लेंगे देन इसका शैडो क्रिएट करेंगे। थोड़ा विजिबल हो जाएगा लेटर अच्छे से। ये फाइनली रहेगा तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ही करना है बिकॉज ये फाइनल है, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। कलर से कर रहे हैं हम।
इसको हमने फाइन मार्कर से किया है, लेकिन इसको हम थिक मार्कर से भी कर सकते हैं। जितना आपको डिफाइन करना है आप कुछ भी यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हो, या जो आपके पास अवेलेबल आप उस वक्त वो यूज कर सकते हो। एनी कलर भी यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हो तो आउटलाइनिंग भी ब्लैक होनी चाहिए, क्योंकि शैडो ब्लैक होगी। और अगर आप शैडो ही कोई और कलर की बना रहे हो तो उसकी आउटलाइन भी सेम कलर से करना। और अगर आप इरेज कर रहे हो तो शैडो किसी भी कलर से बना सकते हैं। अगर आप ये लेटर इरेज कर रहे हो तो आप शैडो को किसी भी कलर से बना सकते हो। अगर आप लेटर्स बनाने में कॉन्फिडेंट हो तो आप पेंसिल से नहीं बना के डायरेक्ट मार्कर से भी बना सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके लेटर्स खराब नहीं होंगे, मिस्टेक नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली मार्कर से भी बना सकते हो। सेव टाइम। आई होप आउटलाइनिंग और कंस्ट्रक्शन तक सबके लिए क्लियर है। बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप मार्कर्स यूज कर रहे हैं तो पीछे पेज ऐसा थिक यूज करना है जो कि आपके लिए सही रहे, पीछे मार्क्स न रहे। अब हम इनकी शैडोज क्रिएट करेंगे। राइट साइड पे शैडो बनाएंगे सारे लेटर्स की, तो सबके राइट साइड पे ही होगी। आई होप ये कंस्ट्रक्शन समझ आया। लाइक बैक साइड पे है एंड देन इसको कलर कर लेना है। आई होप फर्स्ट लेटर का शैडोइंग आपको समझ आया। नहीं समझ आया तो आप सेकंड में देखो।
पहले लाइंस क्रिएट करेंगे। आई होप शैडोज आपको क्लियर है। ये 3D इफेक्ट वाले फॉन्ट्स हैं। आई होप शैडो पार्ट क्लियर है। किसी भी शैडो में अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो आप वापस पूछ सकते हैं। जैसे क्यूब्स बनाते हैं वैसे हमको एक क्यूब जैसा इफेक्ट देना है। आई होप शेडोइंग वाला पार्ट समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है।
आई होप आपको शैडोज वाला पार्ट समझ आ गया है। देखिए बैक साइड में एक शैडो दिखानी है आपको कि लेटर के पीछे शैडो है। अब इसमें इस फॉन्ट में दो वेरिएशन है, जिससे फर्स्ट तो ये है जिसमें आप आउटलाइनिंग रखते हो, हटाओगे नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में यूज कर लिए। एंड सेकेंड इसका वेरिएशन है, ये आप पहले ड्राइंग पेंसिल से करेंगे और इनको ब्लैक पेंसिल नहीं करेंगे, सिर्फ शैडोज को ब्लैक करके पेंसिल्स इरेज कर देंगे, तो ये इनविजिबल फॉन्ट का वेरिएशन हो जाएगा। दो टाइप के फॉन्ट्स हो गए। ये किसी थीम पे बेस्ड नहीं है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कैसे भी, कोई भी प्रोजेक्ट में। जैसे लीफी था तो वो बायोलॉजी और कुछ लीफ से रिलेटेड, कुछ नेचर से रिलेटेड में यूज कर रहे थे, लेकिन ये एक बेसिक फॉन्ट है, ये आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए किसी भी वर्ड को। आई होप ये वाला फॉन्ट क्लियर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका दूसरा वेरिएशन। इसके शैडोज में कोई भी डाउट हो तो आप इनविजिबल फॉन्ट मेंशन करके कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जिस भी फॉन्ट में आपको डाउट हो। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी फॉन्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।